राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। और मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 4:30-5 बजे का टाइम है। तो बच्चे जो है स्कूल से आने के बाद मैंने बच्चों को खाना वाना खिला दिया था और उन्हें भेज दिया है ट्यूशन। और किचन में बर्तन वर्तन धुल करके मैं लग गई थी झाड़ू वाड़ू लगाने। और गाइस मेरे कपड़े भी उधर पड़े हुए हैं, आपको सामने दिख रहे होंगे। मैंने जो है स्कूल से आने के बाद ही मशीन में पानी कर लिया था। मैंने सोचा चलो कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि मैं स्कूल से आने के बाद ही धुलती हूँ। तो मैंने मशीन में पानी कर लिया था और सर्फ भी डाल दिया था। जब मैंने मशीन चलाई तो वो चली नहीं, तो मतलब लाइट नहीं आ रही थी। और मैंने सोचा, मतलब घर पे जो है इन्वर्टर लगा हुआ है, तो मुझे पता नहीं चला कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो फिर लाइट बहुत ही लेट रात में आई थी। फिर मैंने कपड़े जो है जब ही धुले थे। तो पहले जो है मैं झाड़ू लगा लूंगी यहाँ पर, और मशीन में रख कर दिया था पानी। तो मैं बस वेट कर रही थी कि बस जैसे ही लाइट आएगी मैं फटाक से उसको चला दूंगी। और गाइज आज जो है थोड़ी आंधी आई थी सुबह में, तो मैंने झाड़ू लगाया था, लेकिन आंधी आई थी ना, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरा घर खुला हुआ है, और आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि मेरा घर खुला हुआ है। और यहाँ पर जो है गेट के पास में ही रॉकी बंधा हुआ है, तो वहां पर ही मैंने अपना फोन ट्राईपॉड में लगाया हुआ था। तो फिर यही डर लगा रह मुझे बार बार यही डर लग रहा था कि कहीं रॉकी जो है उसमें कुछ मार मोड़ ना दे, मतलब कहीं गिरा ना दे मेरे फोन को। तो फिर जो है मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है और कूड़ा भी मैंने उठा लिया है। और यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है इस वाले टब को डस्टबिन, क्योंकि गाइस बच्चों ने ना, मतलब बच्चों ने क्या, एक बार पता नहीं कैसे ये टूट गया था। तो फिर मैंने जो है इसको काम में ले लिया था। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, आपकी बाल्टी या टब वगैरह फूट जाता है, तो आप लोग भी ऐसे डस्टबिन के तौर पे उसे यूज कर सकते हैं। उसे ऐसे ही ना फेंकें। तो अभी मैं आ गई हूँ गार्डन में, और मैं जो है गार्डन में से तोड़ूंगी मूली। मतलब मैं मूली ले लूंगी सुबह के बच्चों के पराठे के लिए। और मूली जो है अभी थोड़ी सही है। ये भी नहीं है कि बहुत लंबी हो रही थी, क्योंकि जब मैं अपने स्कूल की तरफ से आती हूँ ना, तो उधर भी खेतों में मूलियाँ लगी हुई हैं, मूली गाजर वगैरह लगी हुई है। तो वहां पर काफी मोटी मोटी है, और उन लोगों ने भी तभी बोई थी जब हमने बोई है यहाँ पर। लेकिन हमारी मूली इतनी अच्छे से नहीं हुई है। पर फिर भी जो है मैंने मतलब थोड़ा सही थी। तो फिर मैंने जो है 4-5 मूली निकाल ली थी, तोड़ लूंगी 4-5 मूली। और जो है यहाँ पर मुझे थोड़ी जल्दी हो रही थी, क्योंकि ये लगता है ना कि जब मैं बाहर आ जाती हूँ तो फिर रॉकी परेशान होता है। इस वजह से मुझे थोड़ी जल्दी हो रही थी, तो वो उसकी आवाज़ मुझे आए जा रही थी। तो मतलब अकेला रह जाता है घर में तो फिर भौंकता रहता है। तो इसी वजह से फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से ही निकाल ली थी मूली। और मूली देखो बिल्कुल ऊपर ही आसानी से, अगर मैंने थोड़ा सा ही मैंने हाथ हल्का सा ऊपर खींचा था, एकदम फटाक से ऊपर आ गई थी। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है पालक वालक मूली मेथी सारी चीजें हैं, लेकिन पालक है तो सही पर अभी ढंग से हुआ नहीं है, क्योंकि जो हमने पहले बोया था ना वो अच्छे से नहीं हुआ था। और गाइस आप लोगों को अगर मेरी आवाज थोड़ी बदली बदली लग रही हो तो मेरा जो है गला खराब है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को भी थोड़ा समझने में भी। मतलब ये लग रहा होगा कि मेरी ओवर वीडियो की ओवर वॉइस कोई और ही कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी जो है तबीयत खराब हो रही है इस वजह से। तो रात में ही हम दोनों माँ बेटी, मतलब बड़ी वाली बेटी और मैं बिल्कुल ठीक सोए थे रात में, और जैसे ही सुबह उठे हैं तो बिल्कुल गला खराब है, पता नहीं क्या हो रहा है। जिसका भी सुन रहा है वो यही बोलता है कि गला खराब हो गया है। यहाँ पर देखिए मैंने मूली 4 निकाली है, 4 ही मूली काफी है। और हरा धनिया भी है, तो मैं हरा धनिया भी साथ में ले लूंगी गैस। और मैं जो है मूली के पराठे सुबह में ही बनाऊंगी। मतलब बनाने की सोच तो रही थी, पर जब सुबह में गला खराब था माँ बेटियों का, तो फिर मैंने नहीं बनाए थे। तो यहाँ पर मैं हरा धनिया भी तोड़ लूंगी। और हरा धनिया जो है यहाँ से बिल्कुल ही इस वाली डोले पे से बच्ची ने बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर दिया, क्योंकि उसने उखाड़ के ले गई थी ना, एक बार मैंने उसे मंगाया था तो उखाड़ करके ले गई थी। तो यहाँ पर अब जो हरा धनिया हो रहा है मैं उसको तोड़ लूंगी। तो हरा धनिया जो मार्केट से आता है, मतलब हरी सब्जियां, ये पत्तेदार सब्जियां जो मार्केट से आती हैं, उनमें तो इतनी ज्यादा घास रहती है, लेकिन जो अपने घर की रहती है वो मैं एक एक डाली करके तोड़ती हूँ, तो फिर इनमें घास नहीं रहती। तो मैं साफ अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है हरा धनिया भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पालक की कोई कोई डाली निकली हुई है, कोई कोई पत्ती ही निकली हुई है। और उधर जो है सामने ही मेरे पास में
है चंपा मेथी और इधर हरे धनिया के पास में ही है दूसरी वाली मेथी। दो तरह की मेथी लगी हुई है गाइस। और अभी मैंने एक ही तरह की मेथी तोड़ करके उसी का ही साग बनाया था, और दूसरी तरह की मेथी अभी थोड़ी छोटी है, वो काटने लायक नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैंगन का पौधा है, तो इस पे बैंगन लगे हुए हैं। ये वाले गोल बैंगन है और दूसरे वाले गार्डन में जो है थोड़े लंबे बैंगन है। तो दो तरह के बैंगन है मेरे यहाँ पर। और मैं जो है बैंगन नहीं तोड़ूंगी, बस मैं तो उनको देख ही रही थी कि कितने बड़े हो गए हैं। और यहाँ पर मैं अभी भी मूली देख रही थी, पर फिर जो है इधर वाली मूली बहुत छोटी है, तो इस वजह से मैंने फिर नहीं उखाड़ा था। और गाइस मैं अब आ गई हूँ किचन में लेकर के, और अब आप देखेंगे कि जो मैं बर्तन वर्तन धुल कर गई थी ना, वो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मैंने जो है निचुड़ने के लिए रख लिए थे, मतलब उनका पानी निकलने के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। जब पानी अच्छे से निचड़ जाता है ना, तभी मैं स्टैंड में लगाती हूँ। और जो मेरे टिफिन वगैरह है वो मैं बास्केट में रख देती हूँ। तो गाइस मेरी जो है सब्जी तोड़ने की अलग से एक बास्केट थी, तो मैं उस पे रक्षाबंधन पे अपने मायके चली गई थी। उस टाइम जो है उसको मैं घर पे ही छोड़ के गई थी, लेकिन जब मैं मायके से आई हूँ तो वो बास्केट मुझे मिली ही नहीं थी। इस वजह से यही बास्केट मुझे यूज करनी पड़ती है, जो मेरे टिफिन लंच रखने वाली है, तो फिर मुझे यही यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने मूलियों के पत्ते निकाल लिए हैं एक साइड, और मूली रख दी है एक तरफ। तो मूली भी धो दूंगी मैं और पत्ते भी धो लूंगी, और पत्तों को जो है मैं भुजी बनाने के काम में ले लूंगी। तो मैंने हरा धनिया भी अपना धो लिया है, और सारे पत्ते और मूली भी मैंने धो करके रख लिए हैं अच्छे से साफ करके। तो फिर जो है इतने में लाइट भी आ गई थी, और लाइट जो है बहुत ही लेट आई थी। तो लाइट बिल्कुल 6:30 बजे, मतलब 6 बजे के आसपास ही आई थी। और फिर मैंने पानी तो पहले ही डाल लिया था, लेकिन थोड़ा था, तो फिर मैंने दोबारा से बाल्टी में करके डाल लिया है, और थोड़ा सा मैं सर्फ और डाल लूंगी। और इधर जो है मेरे कपड़े चलते रहेंगे, और उधर जो है मैं किचन में भी काम करती रहूंगी। और गाइस जिस टाइम मैं कपड़े धो रही हूँ ना, इस टाइम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लग रहा है शायद कपड़े धोने से ही मुझे ठंड लगी है, क्योंकि मैं स्कूल से आने के बाद धोती हूँ तो ठीक रहता है, क्योंकि जब तक तो धूप रहती है। और रात जो है मैंने थोड़े लेट स्टार्ट किए थे, तो उस वजह से ही शायद मुझे ठंड लगी है। वैसे पानी ठंडा नहीं था, क्योंकि लाइट आ गई थी तो मैंने समर सेल चला लिया था, तो वो वाला पानी था। तो यहाँ पर जो है मैं बना लूंगी अब दाल। तो यहाँ पर मसूर की दाल ले आए हैं, और ये मसूर की दाल है ना, सर्दी में थोड़ी अच्छी रहती है। दाल तो वैसे घर पर है जो मैं बनाती हूँ, मैंने जो सब तरह की दाल मिक्स करके रखी हुई है, तो फिर मैं उनको ही बनाती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने ले लिया मसूर की दाल, तो मैं अब मसूर की दाल ही बनाऊंगी। तो अभी तक तो सब, मैं भी ठीक हूँ, बेटी भी ठीक है मेरी, और मैं जो है इसलिए दाल और चावल ही बनाने जा रही हूँ यहाँ पर। तो या तो ये लगा लो कि भाई हमने दाल चावल खाए हैं रात में, उससे शायद प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि चावल जो है थोड़े ठंडे होते हैं, और फिर मैंने ठंड में काम भी किया था, इस वजह से हमें शायद ठंड लग गई हो, और इसी वजह से ही तबीयत खराब हुई है। और गाइस बेटी का तो फीवर है बिल्कुल। जब मैं अब आपकी वीडियो, मतलब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मैं 9 बजे के आसपास कर रही हूँ, और 9 बजे ही मेरी बेटी को अभी डॉक्टर के लेके गए हैं उसके पापा, क्योंकि वो सुबह में स्कूल में गई थी तो दवाई दे दी थी उसको, बस गला ही खराब था, और स्कूल से आई है तो उसको फीवर होता हुआ चला आया है। और आज जो है स्कूल से वो भी थोड़ी 3:15 बजे तक ही आई थी, और मैं तो बिल्कुल 3:30 बजे ही घर में घुसी थी। तो उसको देखा तो उसे तो फीवर हो रहा था, पर वो जो है ट्यूशन नहीं गई थी, उससे मैंने मना कर दिया था। और छोटी वाली बेटी जो है ट्यूशन चली गई थी, तो वो तो सारे दिन बीमार ही रही है। बस मैंने स्कूल से आने के बाद ही उसके लिए चाय बनाई और उसको बिस्किट वगैरह दिए, और फिर जब जाकर के मैंने उसे दवाई दी, तब जाकर उसे आराम लगा। जो और जब उसके पापा शाम को आए, तो फिर जब भी ले करके गए थे डॉक्टर के, मतलब 9 बजे ही वो डॉक्टर बैठते हैं, तो वो 9 बजे के आसपास ही उसको ले करके गए थे। तो यहाँ पर जो है मेरा नमक भी खत्म हो रहा था ना गाइस, तो मैंने निकाल लिए थैली दूसरी वाली, और फिर नमक भी उसमें डाल लिया है। और यहाँ पर दाल मैं रख चुकी हूँ, और दाल जब मैं रखती हूँ ना, साथ में नमक भी डाल लेती हूँ और हल्दी भी डाल लेती हूँ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ गाइस। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके बताना, आप लोग दाल कैसे बनाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो बॉईल करती हूँ दाल को, उसमें हल्दी और नमक डाल करके। मुझ और जो थोड़ी वैसी दाल होती है ना, जो एक बार जल्दी से ही ठीक एक एक सीटी में ही हो जाती है, तो मैं उनको डायरेक्ट छोंक भी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल रख दी है, और मैंने कुकर का ढक्कन जो है बंद कर दिया है। तो भैया दाल दाल जो है वो भी बॉईल हो गई थी, तो फिर मैंने कुकर से निकाल ली है, और मैं जो है कुकर में चावल बनाऊंगी, और कढ़ाई में जो है दाल को छौंक लूंगी। तो दाल छौंकने के लिए मैंने तेल चढ़ा लिया है, और तेल में ही मैंने जो है प्याज टमाटर और लहसुन हरी मिर्ची काट करके रख ली हैं।
तो वहां पर कढ़ाई हो रही है और इधर जो है कुकर हो रहा है। तो कुकर में मैंने घी चढ़ा लिया था, मैं जो है चावल घी में ही छोंकती हूँ। और यहाँ पर ले लिया है मैंने कड़ी पत्ते। तो बच्चों को भूख लगी है ना, अभी तो ट्यूशन से वो आ गए हैं लेकिन जिस दिन मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, उस दिन की बात बता रही थी मैं आपको। तो यहाँ पर मेरे चावल भी रेडी होने वाले हैं, मतलब दोनों चीजें साथ में ही छोंक लेंगे। इधर मैं चावल छोंक लूंगी और उधर जो है मेरी दाल भी छोंकी जा रही है। तो दोनों चीजें साथ में ही रेडी हो जाएंगी। और जो है मैं आज रोटी तो बनाने की सोच रही थी, लेकिन गाइस आटा जो है गांव से आता है, गेहूं भी गांव से ही आते हैं। तो अभी मैं आपको पहले ही व्लॉग में बता रही थी कि हमने जो है गाय ली है, तो फिर उसी के चक्कर में ये लगे हुए थे, क्योंकि छोटा बच्चा था उसका। तो फिर उसी के ही देखभाल में लगे हुए थे, गांव नहीं जाना हो पा रहा था गाइस। तो अब जो है गाय तो चली गई है, फिर जो है ये आज जाकर, जिस दिन मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, उस दिन जाकर के आटा और अनाज दोनों चीजें लाए थे। तो इसी वजह से मैं, मतलब चावल तो खैर हम खाते ही रहते हैं, ये नहीं कि मैं नहीं बनाती। मैं जो है अधिकतर दूसरे दिन ही चावल बनते रहते हैं, दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि बच्चों को जो है चावल ज्यादा पसंद है। इस वजह से बच्चों को क्या, मुझे भी पसंद है, मैं भी चावल से खुश रहती हूँ। और उधर जो है मेरा पेट रॉकी, वो भी चावल ही खाकर खुश हो जाता है। मतलब हम तो सारे ही एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने दाल को, मतलब मसाले वगैरह डाल लिए हैं मैंने, और भुनने तक का मैं इंतजार कर लूंगी गाइस। तो चावल भी मैं छोंक करके आ गई हूँ, और उधर मैंने दाल को भी छोंक लिया है। और यहाँ पर जो है मेरे कपड़े भी चल चुके हैं एक बार के गाइस, तो मैं कपड़े निकाल लूंगी। और मैंने जो है कपड़े निकालने के लिए वैसे तो समरसेबल चला लिया था, पानी इतना ज्यादा ठंडा नहीं था, तो एक बार के कपड़े जो है मैं निकाल लूंगी। पर मुझे ये नहीं पता कि भाई मुझे ठंड लगी तो लगी कैसे। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे कपड़े निकाल लिए हैं, और जो दूसरी बार के कपड़े हैं ना, वो मैंने डाल दिए हैं मशीन में। तो भैया कपड़े भी धुल गए थे और मैंने जो है सुखा लिए हैं पीछे ही। तो मैंने पीछे कई सारे तार बांधे हुए हैं, मतलब तार क्या, रस्सी बांधी हुई है, तो मैं पीछे ही सुखा लेती हूँ। और घर के बाहर मैं सुखाती हूँ ना, तो देखो आप देख सकते हैं ऊपर से आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि अंधेरा हो रहा है, तो फिर बाहर सुखाने का कोई फायदा भी नहीं है। और जो मैं यहाँ पर कपड़े सुखाती हूँ वो अगले दिन इसी दिन मैं उतार लेती हूँ, मतलब इसी टाइम में ही मैं उतार लेती हूँ। इस टाइम तक मेरे सूख जाते हैं। जिस दिन मैं वीडियो बना रही थी, मतलब कपड़े धो रही थी, उस दिन जो है फ्राइडे था, और अगले दिन मैंने सैटरडे में, जब मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ, तो मैंने कपड़े उतार करके फोल्ड कर लिए हैं और यहाँ पर ही मैं सुखा देती हूँ। फिर ज़्यादा मुझे टेंशन भी नहीं रहती है इस कपड़ों की सुबह में कि जल्दी जल्दी फैलाओ या फिर उतारो, ये टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो कपड़े जो है मैंने सारे यहाँ पर सुखा लिए हैं, और छोटे कपड़ों के लिए मैंने अलग से छोटे छोटे तार बांधे हुए हैं साइड में ही, तो वहाँ पर ही मैं सारे छोटे छोटे कपड़े सुखा लेती हूँ। भग्गा रॉकी, बाहर गेट खुल रहा है। तो गाइस कपड़े जो है धो करके मैंने सुखा लिए हैं। अब मैं किचन में फिर से आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी थोड़ा आटा जो है वो गूंद लूँ। तो वैसे तो मैंने दाल चावल बना लिए हैं, पर आटा जो है थोड़ा सा मैं गूंद लूंगी रॉकी के लिए। और तो गाइस आटा भी जो है मेरा खत्म हो चुका है, और मैं जो है इस ड्रम को साफ कर लूंगी। अब इसमें आटा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं आटा खत्म हो जाता है तो साथ के साथ ही इसको धुल भी लेती हूँ। तो इतना आटा है कि मैं रॉकी के लिए रोटी बना लूंगी। और सुबह में जो है गांव से आटा आ जाएगा। हमारा जो है आटा वगैरह सब गांव से ही आता है गाइस। हमें जो है यहाँ ग्रेटर नोएडा में कुछ भी खरीदना नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने चावल बना लिए थे। अब जो है मैं थाली लगा देती हूँ सबकी, और दे देती हूँ बच्चों को भी। और इधर जो है मैंने सलाद वगैरह भी साथ में काट लिया है, और रॉकी के लिए जो है मैंने रोटियां सेक करके रॉकी को दे दी हैं। तो जब मैं बच्चों के साथ में देती हूँ तो रॉकी को भी दे देती हूँ। तो मैंने रॉकी को रोटी दे दी थी, और साथ में दे दिए थे मैंने थोड़े से चावल। तो चावल भी रॉकी खा लेता है और हम लोग भी खा लेते हैं, मतलब जैसा खाना हम खाते हैं वैसा ही हम अपने पेट को भी खिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ दाल भी डाल दूंगी, और दाल मैंने बनाई है मसूर की काली वाली दाल। तो वो जो है सर्दियों में बेटर रहती है, बच्चों के लिए भी, और मतलब सबके लिए ही अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैंने सबकी थाली लगा ली है गाइस, और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए खाना। खाना जो है रेडी हो चुका है। तो मैं जो है अब अपने ब्लॉग को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।